ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है तो हैं, ये अच्छी बात है। और आगे आ सकते हैं, और आगे आ जाइए। वो खड़े हैं ना पीछे, वो आगे जो खड़े हैं और सब लोग बैठ जाइए हैं, क्योंकि ये जगह इधर बहुत है। इधर आ जाओ, ये कॉर्नर में जगह है, आगे आ जाओ। अभी बहुत प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आ जाइए। एक कॉर्नर में बहुत जगह है, इस कॉर्नर में बहुत जगह है, इधर आ जाइए। खाली पड़ा था अभी। ऑल द प्रभु जेंट्स आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाओ। अभी बोल प्लीज कम, जगह छोटा पड़ गया है, आगे आ जाइए प्लीज। आप यस इस कॉर्नर में आ जाओ, बहुत जगह कॉर्नर है, खाली पड़ा। हरे कृष्ण। तो आज मैं पहली बार आया हूँ इस स्थान पे। भिवाड़ी, भिवाड़ी नाम है, भिवाड़ी है, भिवाड़ी शहर में पहली बार आया मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आज का जो विषय है चर्चा का वो है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। बच्चों को कैसे पाल पोस कर कैसे हम उनको एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, है ना। तो बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उसको जिस सांचे में आप चाहें ढाल सकते हैं। और हर बच्चे का अपना व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, अलग होता है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी होता है ना। यूनिक, यूनिक का अर्थ क्या है? उसके समान दूसरा नहीं होगा कोई। माता पिता को इन कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं, वो तो ऐसा है, तू ऐसा है ना। तो दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, दो आदमी का चेहरा एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। उसी तरह से दो व्यक्ति का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता है, सबका व्यक्तित्व तो अलग अलग है। और हर वृक्ष जो है, आम का वृक्ष है तो उसके ऊपर फल लगता है, वो मीठा फल आता है ना। कुछ फल जैसे नींबू है, तो नींबू का फल कैसा होता है? खट्टा होता है। मिर्चा कैसा होता है? तीखा होता है। कोई बोले ये बहुत तीखा है, इसको उगाने की जरूरत नहीं।
ये तो बहुत खट्टा है, कोई नींबू का प्रोडक्शन बंद कर दो सब, केवल मीठा आम चाहिए। सही बात है, केवल आम चाहिए है? केवल आम खाएंगे या नींबू की भी जरूरत है? तीखा की भी जरूरत है, मिर्चा भी डालते हैं सब्जी में हैं? कि हरियाणा में मिर्चा नहीं डालती हैं? माता जी लोग डालती हो कि नहीं मिर्चा? क्यों? मिर्चा तो तीखा होता है। अब मान लो केवल मिर्चा का ही सब्जी बनाओ तो कैसा रहेगा? तो हमें हर चीज की आवश्यकता है ना? क्या जैसे एक बगीचे में एक ही रंग के फूल हैं तो ज्यादा अच्छा है या कई रंग के फूल? कई रंग के, है ना? उसी प्रकार से बच्चे होते हैं ना, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे केवल पढ़ाई करें, है ना? कुछ बच्चे पढ़ाई में उतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हो सकता है उनको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कला में बहुत अच्छे होते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छा बना सकते हैं। कुछ बच्चे सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, हो सकता है स्कूल कॉलेज जाके फेल हो जाए, है ना? लेकिन जब गाएगा तो बहुत सुंदर गाएगा ना, कि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग टैलेंट दिया है। और हम माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के टैलेंट को क्या करें, पहचानें। अपने बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ यूनिक टैलेंट होता है। भगवान ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया है, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में जा रहे थे, रास्ते पर जा रहे थे पगडंडी पर, तो रास्ते में बहुत सारी घास उग गई थी। घास, जंगली घास होती है ना। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, ये घास बेकार की घास है, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं है ये सब। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ने कुछ बनाया हो और बिना काम का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा चीज बना दे जो किसी काम का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। विशेष रूप से भगवान ने अगर कुछ बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाते हैं। तो भक्त ने पूछा कि इस घास का क्या यूज है? मतलब तुमको नहीं पता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेके आओगे ना, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बता देगा कि इस घास से कौन सी दवाई बनती है। आप समझे बात को? जैसे बाबा रामदेव को बुलाइए, तो एलोवेरा को सारे संसार में इतना फेमस कर दिए। हमारे गांव में ऐसे रोड पे एलोवेरा ऐसे उगा रहता था, किसी को वैल्यू पता नहीं, कोई पता नहीं। नागफनी से भी दवाई बना देते हैं, है ना? हमारे गांव में ऐसी नागफनी पड़ा रहता था, किसी को वैल्यू पता नहीं। और जो उसको पता है कि हर पौधे का, हर घास का क्या वैल्यू, उससे वो बहुत करोड़ों का बिजनेस बना सकता है। अब देखिए बाबा रामदेव करोड़ों का बिजनेस बना दिए घास फूस से ही, इन्हीं आंवला और ये सब से। देखिए इतना है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हर चीज का अपना वैल्यू है। उसी प्रकार से हर बच्चे का अपना क्या है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है ना? और उस टैलेंट को के द्वारा भगवान उसको देते हैं, जिससे कि वो इस समाज में योगदान दे सके, आने वाले समय में
समाज में अपना योगदान दे सके। कुछ बच्चे शुरू में बदमाश होते हैं, बाद में बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे। हम सोचते ये तो बदमाश हो गया, ऐसे सोच लेते हैं ना कई बार, है ना। माता पिता, दूसरा चीज कि बच्चों को कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, है ना। जजमेंटल, उस पर टैग नहीं लगाना चाहिए, टैग कभी नहीं लगाना चाहिए, ये तो बदमाश नालायक है, ये ऐसा ही रहेगा, है ना। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। हो सकता है कि आज जो बच्चा बदमाश है, बहुत चंचल है, और इसमें जाके बहुत अच्छा इंसान बने, है ना। आप देखो हनुमान जी बचपन में कितने बदमाश थे। हनुमान जी का नाम सुना आप लोगों ने? हैं? क्या करते थे जब छोटे थे? तो जंगल में जाके जितने ऋषि मुनि के आश्रम थे उसमें जाके उनके आश्रम उजाड़ देते थे, पेड़ उखाड़ के फट फट तोड़ ताड़ देते थे, और ऋषियों को बहुत क्रोध आ गया, है ना। क्रोध आया, बहुत उत्पाती थे हनुमान जी बचपन में। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक तुम्हें याद नहीं कर दिलाएगा। तो उसी तरह से, लेकिन बाद में देखो हनुमान जी कितने महान भक्त बने ना। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्य रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी कितने महान भक्त बने ना। भगवान श्री राम के सबसे प्रिय बने वाले जाके, इतने बड़े बड़े कार्य किए, बुद्धि इतनी तेज थी उनकी। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चा शरारती है तो बदमाश ही होगा। और बचपन में हमको बच्चों को बहुत प्रेम देना चाहिए, क्या बहुत प्रेम, और बहुत ज्यादा ही उनको डांटना मारना सब बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। मार पीट में बच्चों को ज्यादा परेशान करेंगे। कई बोलते अरे हमारा बच्चा तो बहुत परेशान कर रहा है। तो बच्चा परेशान नहीं करेगा तो कौन करेगा? बड़ा। बच्चा अगर गंभीरता से सीरियस बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? फिर बड़ा क्या करेगा? तो बच्चे गंभीर हो जाएंगे तो बड़े क्या करेंगे? खेलेंगे। तो ये उम्र उनकी है किसके लिए? खेलने की उम्र है कि नहीं? बाद में तो फिर दिन रात लग जाएंगे काम करने में, बड़े होते हैं, है कि नहीं? उनके पास खेलने के लिए टाइम कहाँ होगा? तो बच्चों की उम्र होती है खेलने की, चंचलता उनके अंदर स्वाभाविक होता है ना। जैसे कोई चिड़िया है ना, तो चिड़िया अगर कब अच्छी लगती? चिड़िया बहुत सीरियस होके बैठ जाए यहाँ आके तब अच्छी लगेगी, या फुदक फुदक के चहचहाएगी तो अच्छी लगेगी? चहचहाती है फुदक फुदक की तब अच्छी लगती है ना। उसी तरह से बच्चे जो हैं वो जब खेलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? चंचलता ही उनका स्वभाव है, बदमाशी भी करते हैं, है ना। तो माता पिता को क्या करना चाहिए? जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत चंचलता करते थे ना। क्या चंचलता किया भगवान कृष्ण, कौन बताएंगे? हाँ, दूसरे के घरों में जाके माखन चुराते थे, चोरी करते थे, है ना। कोई बोले भगवान चोरी कर रहे हैं, आप सबके भगवान तो चोरी करते हैं, ऐसे बोलते हैं कई लोग। कैसे भगवान की तुम लोग पूजा करते हो जो चोरी करते हैं, है ना। ये भी बहुत, भगवान क्यों चोरी करते हैं, है ना। तो बाल सुलभ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अगर भगवान सीरियस हो जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा भक्तों को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनको सबसे ज्यादा लोग प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान एकदम
है ना, उनकी लीला जो है बहुत हृदय को आकर्षित करती है। और भगवान जो है बचपन में माखन चुराते थे, अपने दोस्तों के साथ जाकर घर में घुस जाते थे और मक्खन चुराकर खा के बंदरों को भी खिला देते थे। और जनरली भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना। तो ऐसा भगवान को जब एक बार माखन चुरा रहे थे तो जैसे ही खाना शुरू की घंटी बज गई, क्योंकि भोग लगा रहे हैं भगवान, घंटी बज गई तो आवाज हो गया तो भगवान ने घंटी को बोला कि आगे से मत बजा कर, है ना। जनरली नियम क्या है कि घंटी बजा के तब भगवान को भोग लगाना है। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो आप देखो चंचल लीलाएं हैं उनकी सारी, कि नहीं। तो इसी तरह से बच्चों के जो बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित और उनको पीटना मारना ये सब नहीं करना चाहिए, हमें बहुत प्रेम देना चाहिए, है ना। बचपन में आप जिन बच्चों को मारेंगे ना ज्यादा, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। वो बचपन से बहुत उदास हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, या उनके मन में जो है वो दुर्भावना आ जाती है कि मेरे माता पिता बेवजह मुझे मारते हैं, है ना। वो माता पिता के खिलाफ हो जाता है, मन में उनके अंदर आ जाता है, ग्रज आ जाता है ना, माँ के प्रति। कई बार इसलिए बहुत ज्यादा रोकते हैं, टोकते हैं बहुत ज्यादा उनको, है ना, तो गुस्सा हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चों को प्रेम से, है ना, क्या प्रेम से पहले 1 बार 2 बार 3 बार उसको समझाना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तब थोड़ा 3rd डिग्री। तो 3rd डिग्री कैसे लगाना चाहिए, जैसे जसोदा मैया ने लगाया। जसोदा मैया ने क्या किया, मारा नहीं, लेकिन, है ना, जसोदा मैया ने मारा कृष्ण को, बहुत नटखट हो गया। रोज कंप्लेन आता था जसोदा जी के यहाँ, क्या कि माखन चुराता है और चोरी करता है और साथ में मटकी भी फोड़ देता है, और अगर नहीं चोरी कर पाता है तो हमारे बच्चों को चिकोटी काट के भाग जाता है, हाँ, और घर में आके पेशाब करके चला जाता है, गंदा कर देता है, ऐसे कंप्लेन आते थे, है ना। तो जसोदा जी ने सोचा कि आखिर ये कृष्ण जो है वो, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, और 9 लाख गाय बस कितना दूध होगा और कितना मक्खन होगा ना। तो जसोदा जी सोचती थी कि हमारे घर में इतना मक्खन पड़ा रहता है, इसको खाने के लिए बोलते हैं, खाता नहीं, और दूसरे घर में, चलो अपने घर में ना हो तो व्यक्ति दूसरे घर जाके चोरी करके खाए, है कि नहीं। अपने घर में इतना मक्खन पड़ा हो, फिर दूसरे घर जाने की क्या जरूरत है चोरी करने की, है ना। तो जसोदा जी सोच रही हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है माता पिता को सीखने के लिए, बच्चा क्यों चोरी कर रहा है, सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं, यानी कि सीधे उठा के 2 झापड़ लगा दिया, चल अंदर, ऐसे नहीं। देखिए ध्यान सुनिए, माँ के लिए, माताओं के लिए बहुत सुंदर प्रसंग है, श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं जसोदा जी कैसे। जसोदा जी सोच रही हैं कि मेरे घर में इतना माखन है, फिर क्यों चोरी करने जा रहा है ना। पूछ रही, प्रश्न पूछ रही, सोच रही, विचार कर रही, और विचार करने के बाद उनको ऐसा निष्कर्ष आया कि शायद मेरे घर में माखन का क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। हो सकता है कि मेरे घर में क्वालिटी उस लेवल का ना हो, अब पड़ोसी वाले ज्यादा बढ़िया माखन बना रहे हैं, है ना, इसलिए मेरा बच्चा जो है पड़ोसी के यहाँ जा रहा है ना। तो जसोदा जी सोच रही, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है ना। जसोदा जी सोच रही हैं कि
हमारे घर का क्वालिटी माखन क्यों नहीं है? तो जसोदा जी सोच रही हैं कि क्योंकि माखन मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे घर में नौकरानियां हैं, दासियां हैं, वो माखन बनाती हैं, और दासियों का उतना क्वालिटी नहीं होगा, सेवा का भाव नहीं है। मेरा बेटा है, उनके अंदर उतनी भावना नहीं है, तो इसलिए बढ़िया क्वालिटी का नहीं हो। मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए। देखिए, नहीं कि फटाक से झापड़ लगा दिया, चुप बैठ, इधर नहीं है ना। तो शायद मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, इसलिए माखन बहुत दिनों से नहीं बनाई हूँ अपने बेटे के लिए, इसलिए क्वालिटी खराब हो गया है, इसलिए बेटा जो है वो दूसरे के घर में जा रहा है चोरी करने। तो खुद सुबह सुबह 4 बजे उठ गई। कितने बजे? 4 बजे उठ के स्नान करके और अपने हाथों से आज माखन बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे माखन बनाया देखिए। जसोदा जी के यहाँ 9 लाख गाय थी, और 9 लाख गाय में 1000 गाय सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की, और तो 9 लाख गाय जो थी, फिर उनमें से जो है 9 लाख गाय से दूध निकाल, 1000 गाय सबसे बढ़िया क्वालिटी की थी, उनका दूध लिया। फिर उनका दूध जो है वो 100 जो गाय थी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी, उनको पिलाया। फिर उन 100 गायों से दूध निकला, फिर उस दूध को उन 9 गायों को पिलाया जो उनसे भी अच्छी क्वालिटी की थी। फिर उन 9 गायों को दूध निकाल के, और फिर 9 जो गाय थी उनके 9 अलग अलग फ्लेवर था उस हर दूध में। तो गाय होती है ना, आप जिस तरह का चीज आप उसको खिलाओगे उसकी दूध में वही फ्लेवर आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत मेहनत किया जसोदा जी ने। ये नहीं कि चलो बगल के मोबाइल बंद करो, बगल के दुकान से खरीद के लेके आ जाते हैं मदर डेयरी का दूध। तो मदर डेयरी का दूध लाओगी तो मदर डेयरी से ही प्रेम होगा उसके बच्चे को, ये भी समझो। हाँ, आजकल बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो बचपन से देखते हैं कि माता पिता हमको बोझ की तरह देखते हैं, हमसे दूर होना चाहते हैं ना। तो वो भी जब बड़े हो जाते तो सोचते हैं हाँ, आप लोग माता पिता को भी बोझ मानते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जसोदा जी ने बहुत मेहनत किया, और फिर दूध निकाल कर उसको गर्म करके अपने हाथों से माखन बना रही है अपने बच्चे के लिए, है कि नहीं। ये नहीं कि चलो रेस्टोरेंट से आइसक्रीम मंगा देते हैं बच्चे के लिए, है ना, बच्चे के लिए आइसक्रीम। फिर बच्चों को आजकल देखिए कुरकुरे, है ना, अंकल चिप्स, है ना, यही सब बर्गर, ये सब पसंद है। आप देखना आजकल के बच्चे माता पिता का बनाए हुए खाना खाते नहीं ज्यादा, बोलते हमको टेस्ट ही नहीं आता। इस क्यों टेस्ट नहीं आता? अंकल चिप्स में ज्यादा टेस्ट क्यों आता है? नहीं, क्योंकि माता पिता बनाते ही नहीं है टेस्टी। माँ को बहुत प्रेम से और मार्केट की चीज नहीं खिलानी चाहिए बच्चों को। इतना टेस्टी चीज अपने हाथों से बनाओ तो उसको मार्केट में जाना ही ना पड़े, पेट भर जाए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में, तो वहां पे मंदिर का जो दान का जो चुपचाप रहना पड़ेगा, बात मत करो माता जी, पीछे बैठ के सुनो, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए ना। तो बच्चा जो है आकर दान पात्र से चोरी करता था, एक बच्चा पैसा निकाल लेता था। तो प्रभुपाद जी ने को पता चला कि दान पात्र से पैसा गायब हो रहा है भगवान के, तो छुप गए देखने के लिए कौन चोरी कर रहा है। तो देख बच्चा आता था और पैसा निकाल के ले जाता था। तो प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों। तो प्रभुपाद जी उसे पूछे बच्चे से कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुमको क्या जरूरत है पैसे का? तो बोला चॉकलेट खाने के लिए। अब देखिए बड़े बड़े आईएएस अफसर पैसा चुराते हैं, करोड़ रुपए गायब कर देते हैं देश का, है कि नहीं। एक बच्चा चोरी क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत है? ये चॉकलेट खाएगा, कुछ खिलौने खरीदेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि
अगर मैं तुमको चॉकलेट से ज्यादा टेस्टी चीज खिलाऊं तो चोरी करना बंद कर दोगे? तो बोला हाँ बंद कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी अपने हाथों से उसके लिए मिठाई बनाए और मिठाई बना के बोले तुमको रोज मैं मिठाई खिलाऊंगा, तुम मेरे पास आना, चोरी मत करना आगे से, है ना। तो बच्चा रोज आता था और अपने हाथों से प्रभुपाद जी आधे घंटे टाइम निकाल के उसके लिए मिठाई बनाते थे और बना के उसको खिलाते थे बिठा के। अब बच्चा चोरी करना बंद कर दिया, उसको तो मिठाई से मतलब है, चाहे खरीद के खाए, पैसा चुरा के, या कोई हम उसको बना के दें। आप बना के नहीं दोगे तो चोरी करके खाएगा। तो पूछना चाहिए कि क्यों कर रहा है। कोई बदमाशी बच्चा कर रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको समझने का, पूछो क्यों कर रहा है ना, क्या कारण है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और समझ के अगर हम उसके लिए व्यवस्था करते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन, है ना। क्या बच्चों को पालना बड़ा करना बहुत मेहनत का काम है, आसान काम नहीं। लेकिन गृहस्थ जीवन की यही तो तपस्या है, यही साधना है ना। इसी के लिए गृहस्थ जीवन को क्या कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है? क्योंकि इस गृहस्थ जीवन में ही संसार का भविष्य का निर्माण होता है ना। कोई अगर सन्यासी भी है तो सन्यासी कैसे बनता है? वो तो सन्यासी का जन्म तो गृहस्थ के घर में ही होता है ना, है कि नहीं। बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चला गया तो क्या दिक्कत है, बैठे रहना है ना। तो माता पिता का जो चेतना है ना, कैसे माता पिता बड़ा करते हैं बच्चों को, कैसे पाल उससे व्यवहार करते हैं। अब देखो बच्चे माता पिता को देखते हैं ध्यान से, बच्चे वो नहीं याद रखते क्या आप बोलते हो उनको, वो याद नहीं रखेंगे, वो देखते हैं क्या करते हैं आप। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक माता जी है, वो अपने बच्चे को, है ना, ऑटो में लेके बैठी हुई है ना, और आया था व्हाट्सएप पे, और फिर ऑटो रुका और माता जी जो है उतर के चल दी, मोबाइल पे ऐसे देख रही है, बच्चा बगल में बैठा है, वो मोबाइल में बिजी है, और जैसे आया उतर के चल दी, मोबाइल में बिजी हुई रहते हुए चल दी। अब बच्चा ऑटो में बैठा हुआ है, मतलब उसको मोबाइल ज्यादा प्रिय है बच्चे से, है ना। तो बच्चा भी बड़ा होकर समझ जाता है कि फिर वो भी माता पिता से ज्यादा मोबाइल से प्रेम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपसे प्रेम करे तो हमें भी उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है उसको। तो माता पिता को कभी बच्चों को ये नहीं फील करने देना चाहिए कि वो हमारे ऊपर क्या है, बोझ है ना, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, है ना, ऐसा फीलिंग नहीं देना चाहिए। बल्कि ये बोलना चाहिए कि मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास एक संतान है कि नहीं। अब आसानी से संतान होता है किसी का, एक संतान को जन्म देना उसको, है ना, कि जिसका संतान नहीं होता है उसको कितना कष्ट होता है कि नहीं। लोग इतना रोते हैं, इतना दुखी रहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। और जिसका हो जाता है उसको बोझ मानता है कि नहीं, कि जब से ये संतान हुई है तब से टेंशन, सो भी नहीं पा रही हूँ। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना। माता पिता अगर ऐसे सोचते हैं तो बच्चे जो है उनके अंदर उनका पूरा विकास नहीं हो पाता है। और अपने आचरण से हमको शिक्षा देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे टीवी ना देखें, टीवी पे ज्यादा टाइम ना बिताए, तो आपको खुद टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। हमने देखा है, हमारे घर में जाता हूँ कभी कभी घर, तो जो हमारे बड़े भाई हैं उनके बच्चे हैं, तो बड़े भाई और भाभी दोनों बहुत संयम है दोनों के अंदर, टीवी ये सब ज़्यादा नहीं देखना ये सब, और चरित्र बहुत अच्छा है ना। तो बच्चे भी वैसे ही बनेगा, है ना। बच्चे जो हैं उसी, कोई उनके चरित्र में कोई दोष ही नहीं, हालांकि उसी एजुकेशन सिस्टम में है, वहीं पे है,
बहुत सारे बच्चे बदमाश हो रहे हैं, बिगड़ गए, वो बच्चे नहीं बिगड़े। क्यों? क्योंकि माता पिता जो है वो उनका आचरण अच्छा है ना। तो माता पिता अगर गलत आचरण करते हैं तो बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते हैं। आप बोलोगे तुमको नहीं करना है, मैं हम करेंगे, लेकिन तुमको नहीं करना है, तो नहीं मानेंगे। वो देखते हैं आप कर, आप माला करोगे, बच्चे भी माला करते हैं। हम देखते हैं आप माता पिता प्रणाम करते तो पीछे से बच्चा भी प्रणाम करता है ना, देखता है, सीख जाता है। भारत में देखिए माता पिता जाते हैं मंदिर, जाते हैं ना, तो बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं नोट, बोलते तुम डालो दान पात्र में, बच्चे से डलवाते हैं ना। क्यों? तो ट्रेनिंग हो रही है उसकी देने की आदत, है ना। तो इस तरह से अपने आचरण से अगर माता पिता संतों का सम्मान करते हैं तो बच्चे भी संतों का सम्मान करते हैं, है ना। अगर माता पिता बच्चों को सम्मान से बात करते हैं, आप बच्चों को आप कह के बोलोगे, आप बच्चों को प्रेम से बोलोगे, तो वो विनम्रता से रिस्पेक्ट दोगे उनको, तो वो भी आपको उसी तरह से बात करेंगे। अगर आप उनको तुम तड़ाक करोगे तो भी तुम तड़ाक शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं जैसे कोमल पौधा होता है उस तरह से होते हैं, जैसे एक छोटा पौधा है कोमल होता है, तो बकरी आके चढ़ जाएगी, उसको चढ़ जाएगी ना। आपने देखा है छोटे, जब पौधा छोटा होता है तो उसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, देखा आपने, ईंट रख देंगे या ना जाली लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? कोई जानवर ना खा जाए, नोच न ले कोई उसको। क्यों? और वही पौधा जब मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इतना मोटा एकदम, तो बाड़ की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। हाथी भी आकर टकराएगा तो चोट लग जाएगी हाथी को, है कि नहीं। तो उसी तरह से स्मार्टफोन से बचाना चाहिए, है ना। बहुत सारे पेरेंटिंग एप्स आ गए हैं। बच्चों को मोबाइल, ये मत बोलिए कि मोबाइल नहीं देंगे हम उनको, स्मार्टफोन नहीं देना है, नहीं, मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी आने वाले समय में तो बिना स्मार्टफोन के कैसे रहेंगे बच्चे। लेकिन उनको कंट्रोल करके, जो चीज़ उनके लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, वो चीज़ उन तक ना पहुँचे, इसका ध्यान रखते हुए उनको हमें पालन पोषण करके बड़ा करना चाहिए। तो हम सीख सकते हैं इस तरह से कि बच्चों को कैसे हम अटेंशन दें और कैसे उनको पाल पोष कर बड़ा किया जाए। और इन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, बच्चों को हम भक्ति सिखाएं। क्या भक्ति, है ना। बच्चों को गीता के श्लोक याद कराओ, बच्चों को मंदिर में लेके जाओ, बच्चों को हरे कृष्ण महामंत्र करना सिखाओ, है ना। या तो आप उनको भक्ति दो, नहीं तो वो गलत काम करेंगे, दो ही चीज है। सही मार्ग नहीं दिखाएंगे तो गलत मार्ग पे चलेंगे। तो माता पिता की जिम्मेदारी है। आप देखो मुसलमान अपने बच्चों को क्या करते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, बचपन से उनको सिखाते हैं धर्म के बारे में। ये अच्छी बात है, हमें सीख लेना। हम लोग हर चीज बोलते हैं इस्लाम धर्म में मुस्लिम खराब होते हैं, यही भावना है। उनसे अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं, है कि नहीं। कि कैसे बच्चों में संस्कार बचपन से उनको सिखाते हैं, धर्म के बारे में जागरूक करते हैं, है ना। मदरसों में भेज कर बताते हैं। आप देखो कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मुसलमान बच्चा जो है अपने धर्म के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन हिंदू बच्चे बहुत सारे बोलते हैं, हिंदू लोग। क्यों? उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, मानते नहीं है भगवान को, है ना। क्यों? क्योंकि हम उनको सिखाते हैं पैसा कमाना, है ना। हम बोलते खूब पैसा कमाओ, चरित्र खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा आना चाहिए, है ना। तो एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था। पहले दिन जब स्कूल गया, उसके बाद वहां से 25 पैसे चुरा के आया। कितना? 25 पैसे चुरा के आया। तो माँ ने पूछा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि चोरी किया है। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं। तो अगले दिन 2 रुपए चुरा के आया। फिर उसके बाद इस तरह से चोरी करने की आदत उसकी बढ़ती चली गई। फिर बाद में वो गुंडा बन गया। हाँ, गुंडा बन गया। फिर उसने किसी को, है ना, मर्डर कर दिया।
और फांसी की सजा दी गई, उसको फांसी होने वाली थी। तो पुलिस ने पूछा उस बच्चे से कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोला मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी माँ को बुलाया जाए। तो जब माँ को बुलाया गया कि आपका बच्चा आपका बेटा कुछ कहना चाहता है कान में, तो कान में है ना, तो माँ को कान में क्या बोला आप जानते हैं? बोला कि माँ, जब मैंने पहली बार 25 पैसा चुराया था ना, अगर उस दिन अगर तुम मुझे एक थप्पड़ मार देती ना, तो आज मैं फांसी से बच जाता। लेकिन तुमने उस दिन मुझे समझाया नहीं, रोका नहीं, तो आज देखो उसका परिणाम क्या हो रहा है, आज मेरे को फांसी, है ना। उस तरह से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुना आप लोगों ने? राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई, है ना, फांसी। तो उनके पिताजी के पास अंग्रेज फांसी देते थे तो माता पिता को बुलाते थे, उनके सामने देते थे। तो पिताजी को बुलाया, के पास लेटर आया कि आपके बेटे को फांसी दी जाने वाली है, आप आ जाइए। तो पिताजी ने सोचा कि माँ को बताऊं कि नहीं बताऊं। बोले नहीं, माँ को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया, माँ आ जाएगी, रोने लगेगी सामने बच्चे को देख के, मेरे बेटे का धैर्य टूट जाएगा, कहीं वो रोने ना लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा रोते हुए फांसी पे चढ़े, मैं चाहता हूँ हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाए देश के लिए। माँ को बताया नहीं उन्होंने। जब वहां पहुंचे तो देखा कि माँ पहले से पहुंच गई है, बताया नहीं, फिर पहुंच गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं, उन्होंने जब अपनी माँ को देखा तो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। तो पिताजी ने बोला, देखा, मैं इसलिए तुमको नहीं लाया था, तुम क्यों आ गई यहाँ, है ना। तुम्हारे आने के कारण मेरा बेटा जो है रोने लगा, कमजोर हो गया। तो माँ ने राम प्रसाद बिस्मिल को बोला, अरे तू क्यों रो रहा है? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू देश के लिए रोते हुए मरे, हंसते हुए फांसी पर चढ़ना, ये तो सिखाया था मैंने तुझे। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी की सजा हो रही है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं अगले जन्म में तुम्हारी जैसी माँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मुझे इतने अच्छे संस्कार थे। मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो आप देखो माँ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना। बच्चे के भविष्य निर्माण में माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा समय बिताती है बच्चे के साथ, है कि नहीं। पिता तो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, है कि नहीं। और आज का समय तो माँ भी चली जाती है, पिता भी चले जाते हैं। अब बच्चा जो है वो अकेले रहता है, तो मोबाइल के साथ अपना टाइम बिताता है, मेड के साथ, है ना। ये इससे बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा, इसके कारण भी। क्योंकि माँ का अगर समय बिताती है बच्चे के साथ, उसका व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होता है। तो हमको बच्चों को, है ना, अच्छे संस्कार देने चाहिए, धार्मिक संस्कार, त्याग की भावना, है ना, त्याग की भावना देनी चाहिए, है ना, समाज सेवा की भावना देनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए, झूठ को के खिलाफ आवाज उठाने की, है ना, प्रेरणा देनी चाहिए। इस प्रकार के संस्कार देने से परिवार में भी भविष्य अच्छा रहेगा और चरित्र भी अच्छा बनेगा और देश का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा, है ना। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो बता दो। सबको, बच्चों को अपने आप भक्ति भी सिखाइए, सबको हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि काफी देर हो गया है। तो आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बट जैसे ही वो अराउंड 12 क्रॉस करते हैं वो,
उसके बाद में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि बच्चे जब 12 साल की उम्र के होते हैं, आप बात आपका बिल्कुल सही है, तो उनको जो है ना आप कंट्रोल करने के बजाय उनको समझाओ, है ना, क्या उनको एजुकेट करो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज, है ना, कि अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो क्या परिणाम होगा, इसके कितने नुकसान होंगे, आपको समझाओ उसको, है ना। क्योंकि अब उन बच्चे नहीं रहे कि आप डांट के थप्पड़ नहीं, जब उनको आपको विश्वास नहीं होगा। हम पिछले 15 साल से यंग बच्चों को प्रचार कर रहे हैं, यंग बच्चों को जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल के बीच की उम्र, हमने कम से कम 10,000 भक्तों को भक्त बनाया होगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप कराया होगा। वो बच्चे जो अपनी माँ बाप की बात तक नहीं मानते हैं, वो बच्चे यहाँ पे आके प्रणाम करते हैं झुक के। तो कुछ नहीं, ये कैसे हो गया, इतना बदमाश था ये, कैसे सुधर गया। हम थोड़े ना उसको मारते हैं, कंट्रोल करते हैं, नहीं, बैठा के क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान है। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपका नुकसान है, परिवार का नुकसान है, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। क्या आप चाहते हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए? कोई बच्चा नहीं चाहता। जब उसके दिमाग में घुस जाता है ना कि ये मत बोलिए कि ये करो वो मत करो, आप ये बताइए क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। अगर नहीं करोगे ये गलत काम तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा? तुम्ही को होगा। क्या? तुम्ही को होगा, है ना। किसको नुकसान होगा? तुमको होगा। अगर तुम सही रास्ते, इस रास्ते पे जाओगे तुमको फायदा होगा। तो बोलेगा मेरे को फायदा नहीं चाहिए। जैसे मैं एक बार सेमिनार दे रहा था IIT में, तो एक बच्चे मैं बता रहा था कि सिगरेट पीना कितना गलत चीज है ना। सिगरेट में 43 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कैंसर होता है एक सिगरेट के अंदर। तो एक यूथ था, उसको बोला कि तो क्या दिक्कत है, हमको मजा आता है, तो पीते पीते मर जाएंगे। तो हम बोले तो माता पिता तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए खर्चा करे ताकि तुम सिगरेट पी के मर जाओ। मैंने उसको पूछा कि तुम IIT में हो, इतना दिमाग है तेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा है, या तुमको सिगरेट पी के मरना था तो इतना पैसा क्यों खर्चा करवाया माता पिता का? तो बोले बात तो सही बोल रहे हैं हम, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तो जब आप लॉजिकली बताओगे ना उसको, क्या लॉजिकल एक्सप्लेन करो, फोर्स मत करो, डायलॉग करो, डिस्कस, तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताओ, इस रास्ते पे जाने से तुम क्या सोचते हो, हैं, तुमको क्या लगता है कि ये सही रास्ता है? तो बोलेगा हाँ मुझे अच्छा लगता है। कैसे बताओ? इधर जाएंगे तो मजा आएगा। फिर बताइए मजा आएगा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम भी तो होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो हर साल भारत में 15 लाख लोग मर रहे हैं सिगरेट पीकर, सिगरेट पीने के कारण। कितने? 15 लाख। पता है आप लोगों को? तो हम ही को नहीं पता है तो बताएंगे क्या उसको? तो पूछ देते हैं क्या दिक्कत है पीने में? हाँ क्या दिक्कत है, यही बात सही है, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है तो उसको क्या समझाएंगे। इसलिए माता पिता को भी एजुकेट करना चाहिए कि बच्चे को कैसे आंसर करना है, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, तो दोस्त मिल रहे हैं सिगरेट पीते हुए, वो बोलते एक बार मत, एक कस लगा के देख, बहुत मजा आएगा। तो समझ नहीं पाते कि क्यों नहीं लगाने का कस जब मजा आ रहा है, तो है ना। एक तो पैसा बर्बाद होता है। भारत में 2000 सिगरेट रोज लोग पीते हैं, 2000 करोड़। कितना? 2000 करोड़ रुपए का सिगरेट एक दिन में पी जाते हैं भारत में लोग। मतलब पूरे साल में 7 लाख करोड़ रुपए तो सिगरेट पे खर्चा करते हैं। तो इतना पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा अगर सिगरेट बंद कर दिया जाए तो? और उसके अलावा 15 लाख लोग मरते हैं, वो भी बच जाएंगे,
है कि नहीं? उसके सिगरेट से जो बीमारी होती है उससे उसको ठीक करने में कितने लाखों करोड़ खर्चे होते हैं। तो जब बच्चों को ये समझाया जाता है आंकड़ों के आधार पे, तो बच्चे समझ आते हैं कि नहीं ये गलत रास्ता नहीं, खुद भी समझ जाते हैं और दूसरों को भी समझाएंगे वो। तो हमको ये नहीं बोलना है कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसे ना बोल के क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना ये बताइए, तुम्हारा क्या सोचना है, बताओ तुम क्या सोचते हो, है ना? उसका भी ओपिनियन पूछिए और फिर डिस्कशन डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए बच्चे से, है ना? हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करें, आपसे क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़े डंडे से मार रहा हूँ सबको। कल से अगर तुमने भक्ति नहीं किया तो 10-10 डंडे पड़ेंगे सबको। नहीं, हम बता रहे हैं कि भक्ति करने से क्या फायदा, क्यों करना चाहिए भक्ति, कैसे करना चाहिए भक्ति, इसका क्या लाभ है, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि इसका क्या लाभ है क्या नुकसान है, तो खुद ही अपना रास्ता चुन लेगा, खुद ही। हम कब तक उसके पीछे, है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे रहेंगे, कब तक, है कि नहीं? तो उसको ज्ञान, उसको प्रबुद्ध बनाइए, उसको थॉटफुल बनाइए, ताकि वो बच्चा खुद निर्णय ले सके क्या सही है और क्या गलत है। और बेस्ट तरीका है कि 12 साल की उम्र में उसको इस्कॉन यूथ फोरम में जोड़ दीजिए। तो हमारा यूथ फोरम का प्रोग्राम होता है, सारे बच्चे जितने, ये गर्ल्स फोरम भी है, गर्ल्स को सबको क्लास होना चाहिए रेगुलर, है कि नहीं है? और बॉयज के लिए भी क्लास होना चाहिए, ताकि उनको पता चले। हम हमारे राम भद्र प्रभु नट्स प्रोग्राम चलाते हैं गुड़गांव में, है ना, नट्स करके एक प्रोग्राम है जो 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए ही है। उनको बताया जाता है कि, है ना, क्यों गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे आ गए हैं, है ना। तो आप आइए देखिए, इस पर अगर आप देखना चाहते हैं तो 14, 15, 16 अक्टूबर को गोवर्धन में, है ना, 5000 पूरे इंडिया से 5000 यंग लड़के आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा करेंगे। सारे बदमाश थे, बिगड़े हुए, सबको सुधार दिया हमने, है ना। सब माला करते हैं, सब एकदम हरे कृष्ण करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ, और सम्मान देंगे माता पिता को, सब पूरा एकदम बढ़िया से ट्रेनिंग। तो कैसे, इसी तरह से, है ना। तो बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे गलत नहीं होते हैं, उनको सही संग नहीं मिलता है, सही डायरेक्शन, गलत जगह पे फंस जाते हैं, वहां से उनका रास्ता गलत तरफ चला जाता है। तो उनको उस गलत रास्ते पे जाने से पहले हमको बताना है कि इस तरह रास्ते पे तुम जाओगे, बाहर जाओगे बेटा, हाँ मेरे को बाहर जाना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को बाहर जाना है। आप उसको बाहर जाना नहीं रोक सकते, जाना ही पड़ेगा उसको, बस बताना पड़ेगा। बाहर जाओगे तो ऐसा एक व्यक्ति आएगा, इस हुलिया का आएगा, तुमको ऐसी ऐसी बातें करेगा और तुम उसके जाल में फंसना नहीं। अगर फंस जाओगे तो तुम्हारे ये परिणाम होगा, इसलिए सावधान रहना, है ना। और इन तरीके पे ऐसा व्यक्ति आएगा या इस्कॉन वाला कोई आएगा तो उसके साथ जाना, ऐसे बताना क्या वहां पे जाना। अभी तो मना कर देते हैं, इस्कॉन मतलब नहीं जाने का, नहीं तो तुमको साधु बना देगा सब, ऐसे करते माता पिता। हाँ, हमारे एक ब्रह्मचारी जो है वो गीता बांट रहे थे, तो एक माँ जा रही थी, हिंदू माँ जा रही थी अपने बच्चे के साथ, तो बच्चा ऐसे पलट के देख रहा है, पूछ रहा है मम्मी ये कौन है, तो माँ बोलती है भूत है। डराती कि कभी उसके नजदीक न जाए। माँ ने से बोल दिया कि भूत है बेटा, कभी मत जाना इसके बगल में। और मैं एक बार हॉस्पिटल गया था, मुस्लिमों का हॉस्पिटल था, है ना। तो जब मैं बाहर आ रहा था तो एक मुस्लिम महिला जो है पूरा एकदम कवर करके बॉडी को जा रही थी और बच्चे को हाथ में लेके जा रही थी। वो बच्चा ऐसे पलट के देख रहा है मेरे को, तो वो पूछा माँ से ये कौन है, तो माँ बोलती है कि ये पीर है। हाँ पीर है। तो वो बोलता है पीर क्या होता है, बोलती है पीर मतलब जो कभी झूठ नहीं बोलता है। अब देखो मुस्लिम महिला होके अपने बच्चे को कितना अच्छा संस्कार, मैं सुन रहा था कि कितने अच्छे संस्कार दे रही है, संतों के प्रति कैसी सद्भावना विकसित कर रही है कि नहीं, है ना। तो बच्चा किससे पूछेगा, माँ से पूछेगा। आपके ऊपर है कि आप किसके आप उसके हृदय में अमिताभ बच्चन के लिए प्रेम विकसित करते हो, ऐश्वर्या राय के लिए, या शिला प्रभुपाद जी के लिए। यस, आपके ऊपर है। तो संतों की महिमा मंडन करना चाहिए, अच्छे लोगों का
है ना, महिमा बताएंगे क्यों महान होते हैं संत, तो संतों को प्रति आकृष्ट होगा। और अगर हम ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और सलमान खान इनके गुण गाएंगे तो फिर बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा ना। फिर बाद में हम रोते, हमारा तो बच्चा खराब हो गया, हम समझ नहीं पाए हमने क्या गलती किया। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, जैसे जैसे अभी माता जी ने बोला टीनेज जो एज होती है उसमें, तो मैंने बहुत देखा है, मेरी बिटिया तो मेरा भी छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे उनकी बात मतलब जो मदर फादर समझाते हैं ना उसको अदरवाइज ही लेते हैं। जैसे आप समझाओगे आपकी बात को समझ जाएंगे, कोई और समझाएगा समझ जाएंगे, लेकिन मदर फादर को पता नहीं क्यों एंटी समझते हैं। नहीं, इसका कारण है, वही बता रहा हूँ कि मदर फादर को जो है ना रोज देखते हैं ना, मतलब फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, एक कहावत कि जिससे व्यक्ति बहुत फैमिलियर होता है ना उसको वैल्यू नहीं देता है। आप घर के लोगों को नहीं शिक्षा दे सकते, उसको मानता ही नहीं है टीचर, क्योंकि उसके साथ रहते रहते ना उसको चिप देखने लगता है, सस्ता लेता है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ना। टीचर किस बात सुनेगा, डरेगा उससे, घर में माता पिता से नहीं डरता है ना, डोंट वैल्यू द पेरेंट्स। फिर भी मैंने देखा है कि अगर हम मैच्योरली अगर आप लोग करेंगे व्यवहार तो बच्चे सुनते हैं, है ना। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, माता पिता जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताया, अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करोगे आप देखना बच्चे आपकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सुन सकते, माता पिता की बात सुनते हैं, है ना। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा है ना शालीनता से उनसे पेश आना है। कई बार हम गुस्सा में आके पीट देते हैं, फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं व्यवहार से उनके अंदर इस तरह की भावना आ जाती है। हो सकता है हमने किसी दिन गुस्से में आके कुछ कर दिया, हमने तो गुस्से में कर दिया, लेकिन वो उसके हृदय पे एक छाप छूट गया उस दिन पे, उसके कारण ऐसा होता है। तो इसलिए बच्चों से जब व्यवहार करते हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। और बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चों को इस्कॉन की क्लास में जोड़िए, हाँ, उससे यहाँ पे आप लोग प्रचार को बढ़ाइए। इस्कॉन का ये मिशन है कि हम हर व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अच्छा इंसान बनेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे क्योंकि बच्चे जो है वो काफी खेल रहे हैं यहाँ। आज बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उससे पहले मैं छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो जैसे बच्चे बड़े खुश हैं, हाँ, उनको मतलब माता पिता की चाहिए होगी। मैं 10th क्लास में था, मैं हमेशा फर्स्ट आता था अपने स्कूल में, हमेशा फर्स्ट आता था। और हमारा मीडियम था पंजाब से पढ़ते थे। और मैंने +1 में एडमिशन लिया, मैंने साइंस लिया और लेकिन मीडियम इंग्लिश हो। अब तो समझ नहीं आता था कि इसमें लिखा क्या है। सडन 10th तक हमने क्या पढ़ा, पंजाबी पढ़ा, हिंदी पढ़ा थोड़ा बहुत, और सडनली सब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। और मुझे समझ नहीं आता इसमें लिखा क्या है। तो मैथ को छोड़ कुछ समझ नहीं आता था, मैं मैथ इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बहुत डिप्रेस रहता, तो एक दिन मैं फुट के रोने लगा। तो मेरी माँ मेरे पास में आई, बोले तू क्यों रो रहा है? तो मैंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, मैं कुछ बता नहीं सकता, मुझे बताओ क्या इसको, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, साइंस रखा बच्चे ने, तुमको समझ नहीं कुछ आ रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि तू टेंशन मत कर, अगर तू फेल भी हो जाएगा ना तो ही मेरे को प्रॉब्लम नहीं, अगर तू फेल भी हो जाएगा तो ही मेरे को प्रॉब्लम नहीं। पढ़ी लिखी नहीं है वो। उसने बाद में बढ़िया सा खाना बनाया, खिलाया और वो गले लगा दिया। मुझे इतना रिलीफ मिला मेरे को। ये भाग में क्या अगर तू फेल भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं।
और बाद में जाके अनपढ़ है, उनको ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो पास में मास्टर से पूछ रही, वो कुछ मेरे बेटा कुछ परेशान रहता है, कुछ पढ़ने कुछ दिक्कत आती है उसको, थोड़ा एक बार बात कर लेना क्या करना है। तो मास्टर से पूछे वो क्या टेंशन आती है, तो मैंने बोला मेरे ये प्रॉब्लम आती है, ये केमिस्ट्री है, मेरे को समझ नहीं आती। तो वो से लगे मेरी मांग बोले सर इस ट्यूशन को पढ़ा दो, बस ये कर दो वो कर दो, मतलब उसको पढ़ी लिखी नहीं है उसको, लेकिन उसको मेरी बहुत टेंशन है कि टेंशन नहीं है बहुत ज्यादा। सो इस तरह का कल्चर जो है वो हमको डेवलप करना है। तो हमारा जर्नी क्या होता है कि हम प्रोसेस क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। एक बार देखा बोल रहा हूँ, वो माता जो है वो अपने बच्चे को इतना बाप रे क्यों दूसरों से 96% आए, इससे 95% आए। तुम्हारे सिस्टम जैसा खर्च करते हैं हम तुम लोग, Why you children 95%? उसका 36 आया, तुमको खाने देते नहीं देते, तुम ट्यूशन कराते नहीं कराते तुमको, बताओ तुमने कुछ नहीं किया है, ये बच्चे बड़े खुश हो गए। सो मतलब तो बोले जाओ पूरी जाए आप मुझे इतना तकलीफ मिला, मैंने बोला कि देखो मेरे माता पिता कोई चलो फिर भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर मैंने बहुत मेहनत किया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फेल हो जाऊँ। ओके, तो मैंने क्या किया, तो मैंने बहुत मेहनत किया और मैंने इतना मेहनत किया कि मैंने जो है वो कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो मैंने इंजीनियरिंग मैंने किया, 10 ईयर से आईटी में किया, जॉब किया, सब कुछ किया, पर उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। जैसे एक मुझे ऐड करना चाहता पेरेंटिंग के बीच में ना, तो डोंट नीड टू प्रेशराइज टू मच योर चिल्ड्रन। That's only the last question. Thank you. आचार्य जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर तो दे दिया था इस स्टोरी में कि पेरेंट्स को कितना कैलकुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना है तो हम कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही करते हैं। अभी एक एग्जांपल में ले लूं तो अभी आधे यहाँ पे 20% ये सोच रहे होंगे कि कब इंस्पेक्शन लगेगी, कब ये समाप्त होने वाला है, तो हम भीड़ ना हो जाए बाहर तो चप्पल पहन के जल्दी निकल जाए, तो 5 तक तो पहले ही निकल जाएंगे। तो हमें कितना कैलकुलेटिव होना चाहिए बच्चों को लेकर? कैलकुलेटिव 100% पूरा कैलकुलेटिव होइए, है ना, पूरा कैलकुलेटिव होना है हमको, लेकिन उसको व्यक्त कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है ना, कैसे आप व्यक्त करोगे, है ना, तो व्यक्त करना है बड़े प्रेम से, है ना। एक लाइन और ऐड करूंगा, कैलकुलेटिव किस डायरेक्शन में मींस किस डायरेक्शन में डाइवर्सिफाइड करते हुए कैलकुलेशन करना है अपने को? कैलकुलेशंस जो है हमको करना चाहिए कि कितना % मार्क्स आया, है ना, एजुकेशन फील्ड में हर तरह से, लेकिन उसमें उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल देना चाहिए बच्चे के ऊपर, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा भी जिस तरह से माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं ना, तो बच्चा भी अपने माता पिता से प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं करते, उनके अंदर माता पिता के प्रति फीलिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है, भले वो व्यक्त ना करे ओपनली, लेकिन सारे बच्चों को अपने माता पिता के प्रति फीलिंग होता है ना। तो इस बात को हमें मानना चाहिए। हम सोचते हैं ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है ना, ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत सोचते हैं अपने माता पिता के बारे में, है ना। तो अगर आप उनको प्रेम दोगे ना और फिर प्रेम से समझाओगे, जैसे आप ऐसा करो, बच्चों को समझाने का एक बहुत आसान तरीका है, क्या, उनको बुलाओ और बताओ मैं बहुत चिंतित हूँ बेटा, है ना, ऐसे बोलिए, है ना, बहुत चिंतित हूँ, तो उसको फीलिंग आएगा कि मेरे पापा को क्या टेंशन है और मेरी चिंता अब तुम ही दूर कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा, है ना, ऐसे बोलने का, है ना, क्या यही कि भविष्य में क्या होगा, हमारे परिवार कैसे चलेगा, पर मैं तुमको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, यही बोलने का। मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत चिंता उठाओ, तो शेयर करना, क्या
अपने अंदर की जो चिंताएं हैं उसको शेयर करो फ्रेंड की तरह। बच्चों को अपना फ्रेंड, स्पेशली जब 10-12 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो शेयर करना चाहिए। तो उनको लगता है अरे मेरे मम्मी पापा को इतनी चिंता है, हाँ तो मेरे को कुछ करना चाहिए, है ना बेटा। चिंता यही है कि हमने लोन ले रखा है और बस तुम्हारी पढ़ाई ही हमारा सहारा है ना। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो भविष्य अच्छा होगा, है ना। तो उसके अंदर इतने बोलने से मतलब उसको आप अपनी चिंताएं शेयर करो, है ना। और फिर बोलो कि इसलिए हम चाहते हैं कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे बहुत अच्छा होगा और गलत संग में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि आपका भविष्य हमारा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से बताने से बच्चे सोचते हैं, फिर वो उसको विजन बनाते हैं अपने लाइफ का, है ना। तो शेयर करना चाहिए, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग होती है। एक क्वेश्चन और इसमें मेरा कि चिंताएं शेयर करें लेकिन उससे बच्चा प्रेशर तो नहीं लेगा? नहीं, आप उसको ये भी बोलो कि तुम चिंता मत करो लेकिन तुम प्रयास करो, बट मैं नहीं चाहता कि तुम बिना मतलब का बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। तुम, मेरी अल्टीमेट खुशी इसी में है कि तुम खुशी खुशी जो भी करोगे उसी में मेरी खुशी है, ऐसे ही बोलना चाहिए, है ना। मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं कि तुम खूब पैसा कमाओ, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि तुम हमें जो भी करो प्रसन्नता से करो, अपने हृदय के खुशी से करो, ऐसे बोलना चाहिए बच्चों को, है ना। तो और ज्यादा खुशी से करेंगे, और ज्यादा लोड उठाते हैं बच्चे, है ना, और ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं लेकिन उसमें उनको खुशी होती है, प्रेशराइज फील नहीं करते, है ना। ठीक है, हाँ। प्रश्न है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी यही बैठी है, बेटा भी यही है, लेकिन वो भविष्य में जब पूछती हूँ तो वो केवल पैसा कमाने की भी बात करते हैं, देश सेवा की नहीं करते। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे देश सेवा में जाएं, लेकिन उनका मेन मकसद यही बैठी हुई यही है, उनका मेन मकसद ये कमाना है, विदेश जाना है, मतलब वही बातें हैं। आप उनको बोलो कि तुम चीजें मुझे बहुत हाँ मतलब नहीं दुखी नहीं की, उसको क्या है ना, देश सेवा क्यों करना है ये पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वही बता रहा हूँ, ये मत बोले कि ये करो। नहीं ऐसा नहीं, यही तो गलत है ना, यही तो मैं बता रहा था कि माता पिता सोचते हैं कि हम फौज में है तो बच्चा भी फौज में ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, देश सेवा करने का तरीका उसका अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं को फौज में जाके ही देश सेवा करेगा, हो सकता है कोई संत बन के देश सेवा करे, और भी कई तरीके हैं ना। लेकिन हम फौज में हैं तो हम यही सोचते हैं कि फौज में जाके ही सेवा, कोई जरूरी नहीं कि वो भी फौज में जाएगा। आपका स्वभाव अलग है, बच्चे का स्वभाव, हाँ देश सेवा करना है, हो सकता है कोई झाड़ू लगा के देश सेवा करे, सेवा का तरीका अलग हो सकता है। कई बार पापा आईएएस नहीं बन पाते तो सोचते बच्चे को बनाऊंगा, बच्चा का व्यक्तित्व हो सकता है आईएएस बनने का, ना हो सकता है सिंगर बनने का। तो हमें वो क्या बनना चाहता है उसको हमें देखना है, उसके अंदर क्या क्षमता है उसके अनुसार उसको डेवलप करना है। हाँ, अपनी विजन को उसके टैलेंट के हिसाब से सेटअप करना चाहिए, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। तो देश सेवा करना है, ये बात सही है, लेकिन कैसे करना, हो सकता है पत्रकार बन के करे, सत्य को उजागर करेगा पत्रकार बन के, है कि नहीं। समाज की समस्याओं को, हो सकता है बहुत अच्छा यूट्यूब पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए और उस हिसाब से समाज की समस्याओं को उजागर करके लोगों के अंदर जन जागृति फैलाए, ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। आप समझिए बात को। तो आप उसको बताइए कि देश सेवा कितना इम्पोर्टेंट है, ये बताइए, और कैसे करना है वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो खुद डिसाइड करेगा। नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं हजारों यूथ से मिलता हूँ, हमने हजारों यूथ को ट्रेन किया है,
ऐसा नहीं है। आप देखो बच्चों का हो सकता है हो, लेकिन जब उनको सही डायरेक्शन दिखाया जाता है ना तो उस रास्ते पे चलते हैं। तो हमको उनको बताना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हाई हमें देश की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि हम देश हमको इतना कुछ देता है, देश से हम इतना कुछ लेते हैं, तो इसलिए उसको समझाना है कि जिससे हम इतना कुछ ले रहे हैं हमें क्यों देश की सेवा करनी है। आप देखो इतने सारे सैनिक हैं, जो सैनिक, आप उसको मत बोलो कि तुम सेना में जाओ, आप सैनिकों की महानता बताओ। आप बोलो कि ये सैनिक देखो क्या कर, हम लोग आज यहाँ शांति से बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, आनंद से अभी जाके प्रसाद भी पाएंगे। ये इसलिए पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग -10 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े हैं, अपनी जान को हथेली पर लेकर, किसी भी समय मर सकते हैं। उन महान सैनिकों के कारण हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए उनको सलाम करो बेटा। लॉजिकली होने समझो, समझ पाएगा कि हाँ बहुत महान है, बहुत महान है। जब किसी को बता कि ये कितने महान है ना, तो उसके अंदर अपने आप प्रेरणा आएगी कि क्या मैं भी इनकी तरफ बन सकता हूँ कभी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप बताओ कि ये कितने महान है और वो खुद ही अंदर डेवलप करेगा, उसका विकास होगा कि नहीं ऐसा ही बनना है मेरे को। अभी मतलब क्या बनना है, आप बताइए कि क्या महान है, क्या अच्छा है, और खुद अपने आप बनने की प्रेरणा आएगी। वो खुद एक दिन आके पूछेगा मम्मी मतलब मैं भी सैनिक बन जाऊं क्या, मैं भी इस तरह से कुछ करना चाहता हूँ। तब आप बोलो बन जाओगे तो अच्छा रहेगा। भूख क्रिएट कीजिए। क्या भूख, बिना भूख के आप खाना परोस दोगी ना, कोई वैल्यू नहीं देगा उसका। और जब भूख लग जाएगी ना तो सूखी रोटी भी बहुत मीठी लगती है कि नहीं। तो भूख क्रिएट करना बच्चों के अंदर, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा आप लोगों को? तो अगर बहुत अच्छा लगा तो बोले दोस्त, बोले हरि बोल। आप साथियों देखो 1-2 घंटे में कुछ होता है, 1-2 घंटे में वार्म अप होता है, व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, वार्म अप होता है।